नमस्कार, IBC 24 के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। मैं आपके सामने नासिर गौरी हूं। जैसा कि मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस समय वो पटवारी घोटाले को लेकर, यानी कि पटवारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें एक घोटाले को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, क्योंकि जो फर्जीवाड़े का जो सेंटर है यानी कि वो ग्वालियर में मौजूद है। NRI कॉलेज है, उस पर फर्जीवाड़े के एलिगेशन लगे हुए हैं, क्योंकि इस जो परीक्षा थी उसमें 9000 से ज़्यादा अभ्यर्थी थे, उन्होंने हिस्सा लिया था। और सबसे हैरत की बात यह है कि 1000 बच्चे वहीं से अभ्यर्थी यानी कि वो पास होकर निकले। और सबसे दूसरी बात ये भी है कि 10 जो टॉप करने वाले थे उसमें से 7 अभ्यर्थी वो भी उसी कॉलेज से थे। ये सारे मुद्दे को लेकर सबसे पहले अरुण यादव हैं कांग्रेस के, उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद लगातार मामला सुर्खी में पहुंचा। सुर्खियों में मामला आने के बाद इसे विपक्ष ने मुद्दा बना लिया, जगह जगह प्रदर्शन होने लगे और आनन फानन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी खुद इस बात को लेकर संज्ञान में लिया और उन्होंने इस परीक्षा के जो रिजल्ट था उस पर रोक लगा दी कि इसको लेकर अभी फिलहाल जांच की जाएगी और अभी इस विषय को लेकर कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अब सबसे हैरान करने वाली जो बात सामने निकल कर आ रही है वो बड़ी हैरान करने वाली भी है, क्योंकि जैसा कि 10 में से 7 तो हो गए और उसके बाद जो अब नई चीज़ निकल के आई उसके बाद धीरे धीरे हर दिन एक नया खुलासा होता जा रहा है। क्योंकि IBC 24 के पास भी जो लिस्ट है वो भी मिल चुकी है और उसके बाद उसमें ये निकल के आ रहा है कि मुरैना जिले के जो जौरा बाहुल इलाका था जहां पर पटवारी परीक्षा के जो चयन अभ्यर्थी थे उसमें से 21 लोग जो थे अभ्यर्थी थे वो एक ही समाज के लोग हो गए, और जबकि एक ही बाहुल्य इलाका था उसमें फिर दूसरी बात ये निकल कर आई कि जो 15 अभ्यर्थी हैं विकलांग कोटे से जिनका चयन हुआ था वो उन्होंने अपने आप को वो सुन नहीं सकते थे, इस मारे उनका विकलांग कोटे में चयन हो जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसमें तो उन्होंने अपने आप को दिव्यांग दिखाया, लेकिन जब वन आरक्षक की जो भर्ती परीक्षा निकली थी उसमें उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ बताया था, भाग ले सकते थे। तो ये सारे कई सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही जो 2 टॉपर्स भाई हैं जिनकी उम्र में महज 6 दिन का अंतर है, तो ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अब बड़े होते जा रहे हैं, जिस पर हालांकि सरकार की तरफ से फिलहाल अलग अलग एलिगेशन यानी कि राजनीति भी होने लगी है। कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है, तो बीजेपी इसका ठीकरा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों पर भी फोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मध्य प्रदेश में इन दिनों जैसा कि हम पहले देखते थे कि व्यापक घोटाला हुआ करता था, लेकिन अब इन दिनों सबसे ज़्यादा जो गूंज है पटवारी परीक्षा की घोटाले की गूंज है। क्योंकि इसमें जो रिजल्ट आए हैं और जो उसमें जिस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सब चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जो लिस्ट निकल कर आ रही है वो वाकई हैरान करने वाली है। लेकिन अब सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में इसी को लेकर एक पिटीशन भी दायर कर दी गई है सीनियर एडवोकेट उमेश भौरे के द्वारा। उमेश भौरे ने साफ साफ कहा है कि ये इस भर्ती यानी कि जो परीक्षा हुई है उसमें बड़े स्तर पर घालमेल हुआ है, क्योंकि जो टॉपर्स से जो बातचीत हो रही है, जो टॉपर्स अब मिल नहीं रहे, यानी कि मीडिया को भी अब टॉपर्स मिल नहीं रहे, क्योंकि एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने उससे बात की और उसके बाद कई तरह के खुलासे हुए। उसके बाद से जितने भी टॉपर्स थे सभी ने मीडिया से बात करना इनकार कर दिया। यानी कि सोचिए जो लोग टॉपर्स थे वो अब गायब हो गए, मतलब फील्ड में नहीं मिल रहे, आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी। तो ये उन्हीं सब मुद्दों को लेकर एडवोकेट उमेश भौरे ने एक पिटीशन दायर की है। उन्होंने कहा है कि 2003 से 2023 तक के जितने भी अभ्यर्थी हैं अलग अलग परीक्षाओं में जो शामिल हुए हैं, चाहे वो किस कोटे से हुए, उन सभी कोटों की लिस्ट उनको उपलब्ध कराई जाए और साथ ही इस पूरे फर्जीवाड़े की जो जांच है CBI से कराई जाए। और अब उन्होंने ये जो पिटीशन है हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में दायर की है, अर्जेंट हेयरिंग के लिए उन्होंने गुहार लगाई है और माना जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर इस पर सुनवाई हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए अब सबकी निगाहें जो हैं वो हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच पर टिकी हैं कि वो किस तरह का फैसला अब लेता है।